देखिए अगेन जब हम ट्रैक की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है हम प्लॉट की निशानदेही करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स हर कहानी में एक प्लॉट होता है। फिर ये कहानी कोई लफ्ज़ों में बयान नहीं सिर्फ की जा रही, इस कहानी ने इवेंचुअली जो स्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है उसने कुछ इमेजेस बनने हैं, कुछ उससे आवाज़ें बनेंगी, तो वो एक फ़िल्म या एक ड्रामा बनता है। अब ट्रैक की जहाँ तक बात आती है, आई थिंक अभी सबसे बड़ा अलमिया या मुझे सबसे बड़ी जो रिग्रेशन लगती है स्क्रिप्ट के हवाले से, ख़ास तौर पे टीवी पे, हमारी फ़िल्म में भी, कि जब आप एक लीनियर ट्रैक की बात करते हैं या एक सिंगल ट्रैक की बात करते हैं, तो उससे ये क्यों हम अज़्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ़ 2 लोगों के माबैन जो बातचीत हो रही है उन्हीं पे फ़ोकस किया जाए और बाकी किसी किरदार को ना आप डिफ़ाइन करें, ना उसकी बुनत अच्छी की जाए, ना उस किरदार को कोई बैक स्टोरी दी जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्क्रीन राइटिंग में जो मैंने अपनी खुद की थोड़ी-सी नॉलेज के मुताबिक या अपनी एजुकेशन के मुताबिक मुझे पता चला कि जब भी बात की जाती है, तो किरदार की परतें होती हैं। सिड फ़ील्ड एक बहुत मशहूर स्क्रीन राइटर हैं जिनके ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं, जिनकी किताबें भी हैं स्क्रीन प्ले के हवाले से। तो सिड फ़ील्ड कहते हैं कि किरदार के 3 पीस होते हैं। एक उसका पर्सनल सेल्फ होता है, एक उसका प्राइवेट सेल्फ होता है, एक उसका प्रोफ़ेशनल सेल्फ होता है। अब पर्सनल वो होता है जो उसकी इंटरैक्शन पे बिटवीन पर्सन, माँ और बेटा, बहन और भाई, इफ़ दे आर टू लवर्स, तो जो लोगों के माबैन जो उसका एटीट्यूड या उसका बिहेवियर है, वो उसका पर्सनल पी है। फिर उसका एक प्रोफेशनल पी है कि वो काम क्या करता है, वो एक हाउसवाइफ है, वो उसका काम बन जाएगा, वो एक भिखारी है, वो उसका काम बन जाएगा, वो एक डॉक्टर है, वो उसका काम बन जाएगा। अब उसका प्राइवेट सेल्फ और वो है जब वो किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहा, वो मोमेंट्स जो ड्रामों में हमें नज़र आती हैं कि एक इंसान ने कमरा लॉक किया और वो अंदर आके ज़ारों कतार रोना शुरू हो गया, या एक बंदा मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा है और कुछ सोच रहा है। सो अब इन सब चीज़ों के अंदर में आपके पास 3 मुख्तलिफ परतें हो सकती हैं उसी किरदार की। ज़रूरी नहीं जो किरदार प्रोफ़ेशनली एक तरह से बिहेव कर रहा है, वो पर्सनली भी वैसे बिहेव करे। जो एक बहुत ताकतवर इंसान आपको नज़र आ रहा है, हो सकता है वो जब अपनी प्राइवेट वर्ल्ड में होता है, वो एक बहुत कमज़ोर इंसान हो। तो आई थिंक जब भी हम मल्टीपल ट्रैक्स की बात करते हैं, मुझे लगता है कि सिवाय मेन कैरेक्टर्स के बाकी किसी भी किरदार की जब आप ये वाली उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं या ट्रेट्स हैं उनको एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तो वो एक मेरे हिसाब से एक कमज़ोर स्क्रिप्ट होता है। मल्टीपल ट्रैक डेफ़िनेटली इज़ अ ग्रेट आइडिया, बट आपको ये देखना है कि क्या आप उन सब किरदारों के साथ इंसाफ़ कर सकते हैं? हर किरदार की एक बैक स्टोरी होती है कि जो कि ज़रूरी नहीं है कि उस स्क्रीन प्ले के अंदर बयान की जा रही हो, बट वो राइटर के हेड में चल रही होती है। वो आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मल्टीपल ट्रैक्स डेफिनिटली आई थिंक ऑफर अ मोर कंटेम्परेरी स्टाइल ऑफ स्क्रीन राइटिंग, जहाँ पे सिर्फ बात बहुत एक सीधी-सीधी नहीं हो रही। आजकल के दौर में आप देखें, हमने मल्टीटास्किंग को अपना बहुत बड़ा एक ट्रेट बना लिया है। आप उसी वक़्त किसी मीटिंग में भी होंगे और साथ में पता चलता है आप अपने ब्लैकबेरी के ऊपर या आप अपने आईफ़ोन के ऊपर काम कर रहे हैं। आप फ़ेसबुकिंग कर रहे हैं, साथ में पता चलता है आप अम्मा से भी बातचीत कर रहे हैं। दोस्त बैठे होंगे, वो तस्वीरें खींच रहे हैं, वो साथ ही साथ फ़ेसबुक के ऊपर जा रही है, एंड देन एट द सेम टाइम आप देखें टेलीविज़न से लेके कंप्यूटर तक, कंप्यूटर से लेके वीडियो गेम्स तक, एवरीथिंग हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ़। सो अगर एक मल्टीप्लिसिटी आपकी ज़िंदगी के अंदर ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रही है, तो उसको स्क्रीन तक पहुँचना भी ज़रूरी है। तो मल्टीपल ट्रैक्स अगर ऑडियंस को आप कन्विंसिंग तरीके से कन्वे कर सकते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली से कि यस, एक स्टोरी जो कि लीनियर तरीके से सुनाई जा रही है, मुझे एज़ अ व्यूअर बोरिंग लगती है, और जब उसको आप बहुत सारे एक मिलियू के अंदर प्रेज़ेंट करते हैं, तो इट बिकम्स मोर एक्साइटिंग।